हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये वही प्रश्न है जो पिछले ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? बताइए, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है बैन का, दूसरा है मैन का, तीसरा है लेन का और चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, इंटरनेट सबसे प्रसिद्ध उदाहरण किसका है? ऑप्शन ए बैन का। वाइड एरिया नेटवर्क, बैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? आपको बताना है कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है। ऑप्शन पहला है SMTP, दूसरा है FTP, तीसरा है बोथ A एंड B, चौथा है नन। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। बताइए, निम्न में से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है लाइन प्रिंटर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार कौन सा है? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विंडो प्लस एल कुंजी का प्रयोग होता है। आपको बताना है विंडो प्लस एल कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन पहला है टू लॉक डेस्कटॉप, दूसरा है शट डाउन, तीसरा है रिस्टार्ट, चौथा है लॉग ऑफ। बताइए, विंडो प्लस एल कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की है। बताइए, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है विंडो की प्लस एस, दूसरा है विंडो की प्लस ई, तीसरा है विंडो की प्लस डी और चौथा है विंडो की प्लस ओ। बताइए, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? विंडो की प्लस डी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? आपको बताना है विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन पहला है 2012 में, दूसरा है 2013 में, तीसरा है 2014 में और चौथा है 2015 में। आपको बताना है विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। 2015 में। विंडो 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने के लिए शॉर्टकट की है। आपको बताना है राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, दूसरा है
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, चौथा है नन ऑफ दीज। सातवें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एफडीडीआई का फुल फॉर्म है, बताइए एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा एफडीडीआई का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। अगला प्रश्न है www का फुल फॉर्म है, आपको बताना है www का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइए www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? आपको बताना है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन पहला है 32 बिट का, दूसरा है 48 बिट का, तीसरा है 128 बिट का, चौथा है सभी। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एड्रेस कितने बिट का होता है बताइएगा? 48 बिट का, ऑप्शन बी सही होगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। अगला प्रश्न है निम्न में से वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार कौन सा नहीं है, बताइए 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। आपसे पूछा गया है राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस ए, दूसरा है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी, तीसरा है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस बी, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? बताइए इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन पहला है F1, दूसरा है F2, तीसरा है F3 और चौथा है F4। बताइए इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? F2, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का चुनाव करेंगे? इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है? ऑप्शन पहला है फाइल में, दूसरा है इंसर्ट में, तीसरा है टूल्स में और चौथा है फॉर्मेट में। बताइए चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन बी इंसर्ट।
अगला प्रश्न है IMPS कब शुरू हुआ। आपको बताना है IMPS कब शुरू किया गया। ऑप्शन पहला है 2010 में, दूसरा है 2012 में, तीसरा है 2015 में और चौथा है 2009 में। बताइए IMPS की शुरुआत कब हुई थी। 2010 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू है या फॉल्स है। बताइए लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑप्शन ए ट्रू है। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम वर्ड की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम वर्ड की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 32,767। ऑप्शन डी सही होगा। कैल्क में एक सेल में अधिकतम वर्ड की संख्या कितनी होती है। 32,767। अगला प्रश्न है www पर डेटा तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा मुख्य प्रोटोकॉल उपयोग होता है। 18वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। HTTP। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आपको बताना है आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है। ऑप्शन पहला है ब्राउजर, दूसरा है सर्च इंजन, तीसरा है एडिटर, चौथा है ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट। ऑप्शन डी सही होगा। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है, ईमेल क्लाइंट होता है। अगला प्रश्न है कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट क्या रहता है। बताइए कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट क्या रहता है। ऑप्शन पहला है लेफ्ट, दूसरा है राइट, तीसरा है सेंटर, चौथा है सभी। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, राइट। कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या रहता है, राइट में। अगला प्रश्न है सामान्यतः ई कॉमर्स किससे जुड़े होते हैं। आपको बताना है ई कॉमर्स किससे जुड़े होते हैं। ऑप्शन पहला है वीडियो देखने से, दूसरा है क्रय और विक्रय से, तीसरा है मित्र बनाने से, चौथा है उत्पाद रिव्यू करना। बताइए 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ई कॉमर्स किससे जुड़े होते हैं, क्रय और विक्रय से। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। बताइए इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है HTTP, दूसरा है टेलनेट TP, चौथा है FTP। बताइए इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग होता है। HTTP। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है QR कोड का अर्थ है। आपको बताना है QR कोड का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। QR का पूरा नाम क्या होता है। क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है? बताइए, किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है? ऑप्शन पहला है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है मशीनी लैंग्वेज, तीसरा है बोथ, चौथा है नन ऑफ दीज। 24वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। क्या होगा 24वें प्रश्न का राइट आंसर? मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन बी सही होगा। मशीनी लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है। अगला प्रश्न है, जिसको ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल निम्न में से किसमें लिखा जाएगा? बताइए, किसी को मेल सेंड करना है तो उसका ईमेल किसमें लिखा जाएगा? 2, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है? बताइए, निम्न में किस मेमोरी में रखा डाटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है? ऑप्शन पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क, चौथा है फ्लॉपी डिस्क। बताइए, 26वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल में सीसी का अर्थ होता है। आपको बताना है ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है क्रिएट कॉपी, दूसरा है कार्बन कॉपी, तीसरा है सेवर कॉपी, चौथा है नन ऑफ द अबव। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, टच स्क्रीन का उदाहरण है। बताइए, टच स्क्रीन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस और चौथा है ऑल ऑफ दीज। टच स्क्रीन का उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोर्ट्रान का पूर्ण रूप है। आपको बताना है प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है? 29वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। क्या होगा 29वें प्रश्न का राइट आंसर? फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक प्रकार का डॉट डॉट है। बताइए, लिनक्स क्या है? ऑप्शन पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है कंपाइलर, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, लिनक्स एक प्रकार का है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न है, वेब एक्सप्लोरिंग कार्य को सर्फिंग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइएगा, वेब एक्सप्लोरिंग कार्य को सर्फिंग नाम से जाना जाता है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, EFTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बताइए, EFTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। EFTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न है,
असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ट्रू है या फॉल्स है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है या फिर नहीं? ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है IPv4 पता कितने बिट्स का होता है? आपको बताना है IPv4 पता कितने बिट्स का होता है। ऑप्शन पहला है 32 बिट्स का, दूसरा है 64 बिट्स का, तीसरा है 16 बिट्स का, चौथा है 5 बिट्स का। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? IPv4 पता कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। बताइए वह सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है वेब रीडर, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा है वेब सर्वर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है यूनिबैक है। आपको बताना है यूनिबैक क्या है। ऑप्शन ए सही होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा? कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है AJD, दूसरा है AMJ, तीसरा है ANM, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? AMJ। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है OLX क्या है? आपको बताना है OLX किस प्रकार की साइट है। ऑप्शन पहला है ई कॉमर्स, दूसरा है ई गवर्नमेंट, तीसरा है सोशल साइट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए OLX किस प्रकार की साइट है? ऑप्शन ए ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है MS-DOS का पूरा नाम है। आपको बताना है MS-DOS का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा MS-DOS का पूरा नाम क्या होता है। MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है POP का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है POP का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन पहला है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दूसरा है पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, तीसरा है पोस्ट ओपन प्रोटोकॉल, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए POP का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर है? आपको बताना है कौन सा वेब ब्राउजर है। ऑप्शन पहला है याहू, दूसरा है गूगल, तीसरा है सफारी, चौथा है अल्टा विस्टा। बताइए निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर है? सफारी। ऑप्शन सी सही होगा, सफारी एक वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है जीमेल क्या है? आपको बताना है जीमेल क्या है। ऑप्शन पहला है एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा है, दूसरा है एक सोशल साइट है,
तीसरा है कोई नहीं, चौथा है ये सभी। बताइए जीमेल क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा। अगला प्रश्न है ईएफटीपी इंटरनेट बैंक से संबंधित है, सही है या फिर गलत है? ईएफटीपी इंटरनेट बैंक से संबंधित होता है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? गलत है, ऑप्शन बी, ईएफटीपी इंटरनेट बैंक से संबंधित नहीं होता है। अगला प्रश्न है अबेकस है, आपको बताना है अबेकस क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अबेकस क्या है। ऑप्शन सी सही होगा, फर्स्ट कैलकुलेटर। अबेकस पहला कैलकुलेटर था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया, बताइए कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, आपको बताना है राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है, आपको बताना है कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है सीडी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रोम, ऑप्शन बी सही होगा। रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न है स्पैम क्या है, आपको बताना है स्पैम क्या होता है। ऑप्शन पहला है वायरस, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है अनचाहा ईमेल, चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए स्पैम क्या होता है। ऑप्शन सी सही होगा, अनचाहा ईमेल। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की है, आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए लिब्रे ऑफिस में रूलर को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है सीबीबी का पूरा नाम क्या होता है, आपको बताना है सीबीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन बी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा सीबीबी का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन सी सही होगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगला प्रश्न है आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई, आपको बताना है आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 22 नवंबर 2015 को,
दूसरा है 22 नवंबर 2012 को, तीसरा है 22 नवंबर 2010 को और चौथा है 22 नवंबर 2010 को। बताइए आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन डी सही होगा, 22 नवंबर 2010 को। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? बताइए लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, चौथा है नन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। आपको बताना है कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा है हार्ड ड्राइव, तीसरा है पॉइंटर, चौथा है कर्सर। बताइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर, ऑप्शन डी सही होगा। अग, अगला प्रश्न है कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा। विंडो लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन बी विंडो की प्लस एल। अगला प्रश्न है इंकजेट प्रिंटर में रंगीन कितने रंग डाले जाते हैं? बताइए इंकजेट प्रिंटर में कितने रंग डाले जाते हैं? ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 6। 4, ऑप्शन सी सही होगा। इंकजेट प्रिंटर में 4 कलर डाले जाते हैं। अगला प्रश्न है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का उपयोग होता है? बताइए इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है क्लाइंट सर्वर का, दूसरा है चैट सर्वर का, तीसरा है मेल सर्वर का, चौथा है मैसेज सर्वर का। ऑप्शन बी सही होगा, चैट सर्वर का। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए चैट सर्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आईवीएम का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है आईवीएम का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन पहला है इंडियन बिजनेस मशीन, दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तीसरा है इटालियन बिजनेस मशीन, चौथा है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। बताइए आईवीएम का आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। आपको बताना है हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है डिजिटल संकेतों का, दूसरा है एनालॉग संकेतों का, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है किसी का भी नहीं। बताइए हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है ए व बी दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। हाइब्रिड कंप्यूटरों में डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आईबीएम है। आपको बताना है आईबीएम क्या है।
ऑप्शन पहला है एक चिप है, दूसरा है एक कंपनी है, तीसरा है कंप्यूटर का एक प्रकार है, चौथा है मेमोरी डिवाइस है। बताइए आईवीएम क्या होता है? ऑप्शन बी एक कंपनी है, आईवीएम एक कंपनी है। अगला प्रश्न है सी टू बी का अर्थ है। आपको बताना है सी टू बी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन पहला है कॉन्टैक्ट टू बिजनेस, दूसरा है कस्टमर टू बिजनेस, तीसरा है नन ऑफ दी, चौथा है ऑल ऑफ दी। बताइए सी टू बी का अर्थ क्या होता है? कस्टमर टू बिजनेस, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लेजर में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सेमीकंडक्टर लेजर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है ईडीपी का पूरा नाम क्या है? बताइए ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? आपको बताना है अनचाहे ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। स्पैम, अनचाहे ईमेल के लिए अगला प्रश्न है डॉट डॉट भाषाओं के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। बताइए किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन पहला है HTML, दूसरा है www, तीसरा है वेब ब्राउज़र, चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। बताइए किन भाषाओं के उपयोग से वेब पेजेस बनाए जा सकते हैं। HTML, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल साइज 1 GB होता है, ट्रू है या फॉल्स है? जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल साइज 1 GB होता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है। बताइए डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है। ऑप्शन पहला है 7, दूसरा है 10, तीसरा है 8, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। बताइए यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है? सेकेंडरी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 8 बिट के समूह को कहते हैं। आपको बताना है 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है बाइट, दूसरा है वर्ड, तीसरा है रिकॉर्ड, चौथा है निवेल। बताइए 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए बाइट। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, चौथा है कंट्रोल प्लस आर। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ। बताइए भारत में उमंग ऐप कब से शुरू किया गया। ऑप्शन पहला है 10 दिसंबर 2017 से, दूसरा है 20 नवंबर 2017 से, तीसरा है 23 नवंबर 2017 से, चौथा है 5 नवंबर 2017 से। उमंग ऐप भारत में कब शुरू किया गया। ऑप्शन सी सही होगा 23 नवंबर 2017 को। अगला प्रश्न है जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है। ऑप्शन पहला है B2B, दूसरा है C2C, तीसरा है G2C, चौथा है B2C। बताइए जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान कहता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा C2C। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है। आपको बताना है इनमें से सोशल साइट कौन सी नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा अमेजॉन। अमेजॉन सोशल साइट नहीं है। अगला प्रश्न है सिस्टम के डॉट डॉट होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। बताइए सिस्टम के डॉट डॉट होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। ऑप्शन पहला है शटडाउन, दूसरा है रीसेट, तीसरा है पावर ऑन, चौथा है रीस्टार्ट। ऑप्शन ए शटडाउन। अगला प्रश्न है मैक एड्रेस होता है। बताइए मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है। ऑप्शन पहला है 24, दूसरा है 36, तीसरा है 42, चौथा है 48। बताइए मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है। 48, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है बिटकॉइन डॉट डॉट ब्लॉकचेन पर आधारित है। आपको बताना है बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है। ऑप्शन पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है स्वीकृत पब्लिक, चौथा है स्वीकृत पब्लिक। बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर में होता है। बताइए लेजर प्रिंटर में क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है लेजर बीमा, दूसरा है प्रकाशीय ड्रम, तीसरा है आवेशित स्याही टोनर, चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है। आपको बताना है सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है। ऑप्शन पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर और चौथा है इम्पैक्ट प्रिंटर। बताइए सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है।
बताइए, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन पहला है फाइल सर्वर पर, दूसरा है सीपीयू में, तीसरा है मॉनिटर पर, चौथा है स्कैनर में। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? सीपीयू में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है? बताइए, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है सी, दूसरा है सी प्लस प्लस, तीसरा है पीएचपी, चौथा है एचटीएमएल। ऑप्शन डी सही होगा, एचटीएमएल। अगला प्रश्न है, लैन मैन बैन नेटवर्क के प्रकार हैं, सही है या फिर गलत है? बताइए, लैन और मैन और बैन ये सभी नेटवर्क के प्रकार हैं या फिर नहीं, सही है या फिर गलत है? ऑप्शन ए सही होगा। लैन मैन और वैन ये सभी नेटवर्क के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में रैम को दर्शाता है। बताइए, रैम को कौन दर्शाता है? ऑप्शन पहला है डी रैम, दूसरा है एस रैम, तीसरा है बी रैम, चौथा है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, निम्न में रैम को कौन दर्शाता है? ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए, लिनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की है। आपको बताना है किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस जे का, दूसरा है अल्टर प्लस जे का, तीसरा है शिफ्ट प्लस जे का, चौथा है नन ऑफ दी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस जे का। अगला प्रश्न है, कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीटों की संख्या होती है। बताइए, कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम वर्कशीटों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पहला है 10,000, दूसरा है 1,000, तीसरा है 100, चौथा है 155। अधिकतम वर्कशीटों की संख्या 10,000 होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन पहला है गूगल क्रोम, दूसरा मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा है सफारी, चौथा है याहू। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कौन सा एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी याहू। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? आपको बताना है इनमें से ईमेल क्लाइंट कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है आउटलुक, दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा है नेटस्केप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आउटलुक, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। बताइए, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है एड्रेस, दूसरा है सिग्नेचर, तीसरा है बॉडी,
चौथा है सब्जेक्ट। ऑप्शन बी सही होगा, सिग्नेचर। अगला प्रश्न है सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS कब शुरू की गई? ऑप्शन पहला है जुलाई 2015 में, दूसरा है अगस्त 2016 में, तीसरा है जुलाई 2016 में, चौथा है जनवरी 2016 में। बताइए, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS कब शुरू की गई थी? जुलाई 2015 में, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, हर व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है बिना सब्जेक्ट के ईमेल नहीं भेजा जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स है? बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेजा जा सकता है या फिर नहीं, सही है या गलत है? फॉल्स, ऑप्शन बी सही होगा। बिना ईमेल, बिना सब्जेक्ट के भी ईमेल को भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है स्टार्ट मेनू को खोलने की शॉर्टकट की है। बताइए, स्टार्ट मेनू को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, विंडो लोगो। विंडो की से स्टार्ट मेनू को खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है HTTP का प्रयोग किया जाता है। पहला है वर्कबुक द्वारा, दूसरा है सर्वर द्वारा, तीसरा है वर्कशीट द्वारा, चौथा है वेब पेज द्वारा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वेब पेज द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता है। ऑप्शन ए सही होगा, स्टैटिक IP एड्रेस। अगला प्रश्न है इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन पहला है होस्ट, दूसरा है IP एड्रेस, तीसरा है एड्रेस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, होस्ट। अगला प्रश्न है टेलीफोन लाइंस में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है टेलीफोन लाइंस में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है बैन का, दूसरा है लैन का, तीसरा है पैन का, चौथा है वायरलेस का। ऑप्शन ए सही होगा, बैन का। अगला प्रश्न है वह कौन सी मेमोरी है जिसमें उसके बनाते समय ही प्रोग्रामिंग की जाती है? आपको बताना है वह कौन सी मेमोरी है जिसमें उसको बनाते समय ही प्रोग्रामिंग की जाती है। ऑप्शन पहला है रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है EPROM, चौथा है PROM। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए सही होगा, रोम। अगला प्रश्न है डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यक है?
बताइए, डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन पहला है वोटर कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है पासपोर्ट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है B2B का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है B2B का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा है बेसिक टू बिजनेस, तीसरा है बोथ ऑफ दीज, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, B2B का क्या अर्थ होता है? बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है OTP यूज करते हैं। बताइए, OTP यूज करते हैं। ऑप्शन पहला है सुरक्षित लॉगिन के लिए, दूसरा है सुरक्षित पैसा ट्रांसफर करने के लिए, तीसरा है सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। OTP का यूज किस लिए किया जाता है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है मोबाइल बैंकिंग से बिलों का भुगतान संभव नहीं होता है। ऑप्शन पहला है सही, दूसरा है गलत। बताइए, मोबाइल बैंकिंग से बिलों का भुगतान संभव नहीं होता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइएगा। ऑप्शन बी गलत होगा। अगला प्रश्न है राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? ऑप्शन पहला है फाइल में, दूसरा है फॉर्मेट में, तीसरा है एडिट में, चौथा है व्यू में। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? फॉर्मेट में, ऑप्शन बी सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।